सो गाइज परीक्षा ऐप आपके एग्जाम के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। एयरफोर्स एस ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए यहाँ पे देखिए 20-20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। साथ ही आपका जो एयरफोर्स का अप्रैल में एग्जाम उसके लिए 15-15 और मॉक टेस्ट लॉन्च करे गए स्पेशल। देखिए अप्रैल स्पेशल 15 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट वाई के लिए और 15 आपके एक्स वाई के लिए। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सभी सब्जेक्ट्स हैं इसमें। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, सेम टू सेम वही होगा। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सारे मॉक टेस्ट आप लगाना। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, नंबर डाल के रजिस्टर करके यहाँ पे डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके टेस्ट सेक्शन पे आना, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज लगाने के लिए इन 100 पे क्लिक करना। जब आप 100 पे क्लिक करोगे, वाई ग्रुप के लिए मैं क्लिक करता हूँ, तो मिनिमम 299 पे करने ही पड़ेंगे कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीदो। अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना, सीधा आप 299 पे कर सकते हो, या फिर एक मैं कोड आपको दे रहा हूँ इंडियन V50, ये कोड अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है परीक्षा ऐप की। एक भी टेस्ट छोड़ना मत, सारे टेस्ट लगाना। अब तक का जो रिव्यू है परीक्षा ऐप का, किसी से भी पूछ लेना, बेस्ट ऐप है। और बहुत से लोगों ने पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाला है परीक्षा ऐप की मदद से, तो आप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और ये मॉक टेस्ट जरूर लगाना। तो हेलो गाइस, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में लूसेंट के 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही कुछ वीडियोस और आपको मिलेंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो वो सारी वीडियोस आप देख लेना। करंट अफेयर भी पूछी जाती है वाई ग्रुप में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और कल से कोस्ट गार्ड के लिए जो भी हो सकता है जीके में और आपका साइंस में, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बाकी बात रही नेवी की, तो नेवी के लिए जब नेवी की वैकेंसी आ जाएगी SSR-MR की, तभी मैं कर पाऊँगा। क्योंकि लास्ट मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी भारत की नदियों पे, उस पर आपका रिस्पांस नहीं दिखा है, तो वो वीडियोस डाउन हो जाती है। सिंपल सी बात है, मेहनत लगती है 40 से 45 मिनट की वीडियो बनाने में। तो वैकेंसी आते ही मैं वीडियोज़ स्टार्ट कर दूँगा नेवी के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाई मेरे, कि भरोसा रखना, अगर वैकेंसी आती है, भले आपको 1.5 महीने मिले, 2 महीने मिले, मैं आपका पूरा सिलेबस जीके का करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपका करवा दूंगा, जो कि नेवी के लिए। कल से कोस्ट गार्ड के लिए और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और एक्स ग्रुप के लिए भी फिजिक्स में कुछ करवाऊंगा। बाकी वाई ग्रुप के लिए जो जीके वो भी मैं करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? देखिए यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो भी बातें होती है मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यकृत में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्पीड से सॉल्व करते हैं, 100 क्वेश्चन तैयार करना, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आएंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपको मिल जाएंगे। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है? किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाता है, कुछ लोग कह देते हैं कानपुर, लेकिन जो कि गलत है। देखो ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ये तीनों आप सीरियल से याद कर लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आगे क्वेश्चन है 9th नंबर, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी बता दोगे आप, पंजाब का है। आगे देखिए, लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। ठीक है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है जय संहिता है। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कंप्यूटर का जनक सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं उसको आपको याद ही रखना है, बाकी आप नॉर्मल याद करते चलो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? अकबर के। ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? वो रहे थे आपके 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो है सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो होते हैं वो आपके मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? देखिए गन मेटल जो है वो तांबा, टिन और जिंक का एक
मिश्र धातु है। भाखड़ा नागल परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायु ग्रुप के लिए। वायु ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में। झूम है, झूम कृषि खेती है, कृषि का एक प्रकार है झूम, मतलब झूम आपकी एक खेती है। आगे देखिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके एशिया महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो है, और वो आपकी देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है और सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये सारी चीज़ें आपको सेबी से रिलेटेड पता होनी चाहिए, और बहुत बार मैंने आपको बताई थी। तो एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए जो सेबी वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सेबी को, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1992 में थी। दोनों क्वेश्चन जो आपको 30 और 31 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है वो है सेबी का फुल फॉर्म। आगे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है भूकंपी तरंगों को। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापन के लिए। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का पतनगर या फिर सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था? वो था आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सही है गाइस। भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगर पूछा जाता है तो आप सही जवाब गंगा नदी करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के जो साथ नदी है वो है आपकी मंदाकिनी नदी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 570 ईस्वी में। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन मान सकते हो। आगे देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पे, थर्ड लॉ पे। बल का जो इकाई मात्रक होता है न्यूटन होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ये सारे क्वेश्चन आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इग्नोर करिए। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने की विशिष्टता प्राप्त है? ये क्वेश्चन वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टाइप कर लीजिए और इसको याद करिए कैसे भी करके। उस्ताद जो जाकिर हुसैन है उनको तबला बजाने के लिए विशिष्टता प्राप्त है। चलिए आगे देखिए, माइकल जैक्सन संबंधित थे, आपको सभी को पता है पॉप संगीत से। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, वो नाम जो है वो है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किस देश के साथ है? एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे लंबी सीमा। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वाई ग्रुप के लिए। सिकंदराबाद को कहा जाता है हैदराबाद का जुड़वा नगर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पे है? अमरावती में है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। आगे देखिए, बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? टीएनजी। टीएनजी मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? अच्छा, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में स्थित है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा
केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल दूँ उनको छोड़ना मत, अलग से टाइप कर लेना, बाकी आप सुनते चलो। 57 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई ग्रुप के लिए। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाजा। पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने। इनको इग्नोर करिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। इनको भी इग्नोर करिए। आगे क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, 1983 में हुआ था। ढींग एक्सप्रेस क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ढींग एक्सप्रेस आपका हिमा दास का मुंह बोला नाम है या फिर दूसरा नाम ऐसे बोल सकते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई ग्रुप के लिए, वो थी आपकी कमलजीत संधू। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वो की थी बेंटिंग व बेस्ट ने। इग्नोर करिए इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो इतना होता है, और अगर डिग्री में तो 37 डिग्री। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। तो इन क्वेश्चन को इग्नोर करना, वाई ग्रुप के लिए नहीं पूछे जाते। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए, लियोनार्डो दा विंसी ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन बजाने में। कुचिपुड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी तथा जय संहिता जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से रिलेटेड वाई ग्रुप में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, तो नीति आयोग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समिति व्यवस्था की गई? वो करी गई अनुच्छेद 169 के तहत। आगे देखिए, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपकी सुचेता कृपालिनी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में पूछी जा रही सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि है आपकी K2। आगे देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। किस हिमालय चोटी के किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर का माथा मतलब मत्था, सागर का मत्था किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी? वाई ग्रुप के लिए इग्नोर करिए क्वेश्चन, हेनरी बेकुरल ने। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। ये भी क्वेश्चन वाई ग्रुप में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आगे देखिए, जो ए शब्द है ये जरूर आ सकता है कि जो ए शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। देखा जाए तो आजकल में आपसे पूछा जाए कि ए शब्द है तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये पबजी में भी एक टीयर होता है एस, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये चीज़ एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी कि जो एस शब्द है वो पबजी का कोई टीयर है। एस जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं किसके द्वारा पैदा की जाती है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। ये पूछा नहीं जाएगा।
चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। ये भी नहीं पूछा जाएगा। आगे ये क्वेश्चन 2 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ये थे 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हैं। और इसी तरीके के ये लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन हैं जिसकी PDF है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, या फिर इसका जो प्राइस रखा है 100 रुपये है, लेकिन अभी इसका प्राइस केवल 49 रुपये है। और 49 रुपये है उसका रीज़न है, आप देख सकते हो क्वालिटी कंटेंट है इसमें सारा, ऐसा नहीं कुछ भी हो, ये क्वालिटी कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो डिफेंस के लिए मैंने खुद तैयार किया है, तो सीधा आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसके थ्रू जाके आप 49 रुपये पे करके ख़रीद सकते हो। या फिर एक नंबर मैं आपको देता हूँ 9559251198। इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हो, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहो, 49 रुपये पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, जो आपको PDF है वो मिल जाएगी। बाकी ये मत बोलने लगना कि फ्री में आप कुछ नहीं दे रहे हो, आप हर चीज़ का पे करते हो। सिर्फ और सिर्फ ये एक PDF पेड है मेरी, और इसके अलावा X ग्रुप के लिए जो फिजिक्स की PDF है 99 रुपये की, वो पेड है। उसके अलावा सारी चीज़ें मैं फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ। बाकी सारी इसमें बहुत मेहनत लगी है इसलिए हम इसको पेड रखे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाऊँगा, जैसे 100 भी करवा दिए, 100, 150, 200 और करवा दूँगा। बाकी जिसको PDF चाहिए रिवीजन के लिए, फटाक से आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जो मैंने आपको नंबर दिया उस पर पेमेंट करके ये PDF आप ले सकते हो। आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है, जिसको अगर डाउट हो रहा हो कि स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन है बाकी अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप खुद ही पढ़ सकते हो। देख लीजिए, मैं आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन, आप देख लो। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे और मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी जिसको PDF चाहिए जाके PDF ले लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।